हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में भौतिक भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इस यूनिट का नाम है जलमंडल। इसको हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। भूमंडल के 70.8% भाग पर जल या जलमंडल और 29.2% भाग पर स्थल या स्थल मंडल है। संपूर्ण भूमंडल का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिसके 36.11 करोड़ वर्ग किमी पर जल और सिर्फ 14.89 करोड़ वर्ग किमी पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। इस जलमंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, खाड़ियाँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी को जल गोलार्ध, वाटर हेमिस्फीयर और स्थल गोलार्ध, लैंड हेमिस्फीयर में बांटा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 40% जल और 60% स्थल भाग है। दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% स्थल भाग है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग का अधिक विस्तार है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग का अधिक विस्तार है। और इस प्रकार संपूर्ण जलीय धरातल का 43% उत्तरी गोलार्ध में और 57% दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि जल का प्रतिशत सबसे अधिक किस गोलार्ध में है, तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध में। और स्थल का प्रतिशत सबसे अधिक किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.25% महासागरों में है। और जो खारा है, महासागरों में जो जल है वो खारा है। अब आइए हम आगे देखते हैं। दोस्तों, कुल जल का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ अथवा मीठे जल के रूप में है। मतलब पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से मात्र 2.5% जल का भाग ही पीने योग्य है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। महाद्वीपीय मग्न तट मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होता है। और भारत के पश्चिमी मग्न तट का निर्माण भ्रंशन के कारण हुआ है। दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं। तो महाद्वीपों का वह सीमांत भाग जिसका विस्तार बहुत अधिक होता है और महासागर के जल में डूबा होता है, उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यहाँ पर मछली पकड़ना सबसे अधिक उपयुक्त होता है। और भारत के पश्चिमी मग्न तट का निर्माण भ्रंशन के कारण हुआ है। दोस्तों, जब पृथ्वी की दो प्लेटों में तनाव या दबाव के कारण दरार पड़ जाती है तो उसे भ्रंश कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हम पृथ्वी पर जल का विवरण देखेंगे। कुल 3 कॉलम है। जलाशय, आयतन 10 लाख घन किमी में और कुल जल प्रतिशत में। महासागरों में 1370 आयतन है जल का, जो कि 10 लाख घन किमी में है। और महासागरों में कुल जल का प्रतिशत 97.25% है। हिमानियाँ और हिमटोपियाँ, इनमें जल का आयतन 29 है। ध्यान रखिएगा, ये आयतन 10 लाख घन किमी में है। और कुल जल का जो प्रतिशत है वह 2.05% है। अर्थात पृथ्वी के कुल जल में हिमानियाँ और हिमटोपियाँ का भाग
0.05% है। अब आइए आगे देखते हैं। भूमिगत जल का आयतन 9.5 है। ध्यान रखिएगा, आयतन 10 लाख घन किमी में है और कुल प्रतिशत है 0.68%। झीलों में पाए जाने वाले जल का आयतन 10 लाख घन किमी में 0.125 है और झीलों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत 0.01% है। मृदा में नमी के रूप में भी जल पाया जाता है, संचित रहता है, जिसका आयतन 10 लाख घन किमी में 0.065 है और इसका प्रतिशत कुल जल में 0.005 है। वायुमंडल में भी जल संचित होता है वाष्प के रूप में, जिसका आयतन 10 लाख घन किमी में 0.013 है और वायुमंडलीय जल का कुल जल में प्रतिशत 0.001% है। नदी नालों में पाए जाने वाले जल का आयतन 0.0017 है। ये सारे आयतन 10 लाख घन किमी में है और नदी नालों में पाए जाने वाला जल पृथ्वी के कुल जल का 0.0001% है। और जैव मंडल में जो विभिन्न जीव हैं उनके अंदर भी जल की मात्रा पाई जाती है, जिसका आयतन 10 लाख घन किमी में 0.0006 है और कुल जल में जीवमंडल के जल का प्रतिशत 0.00004% है। अब आइए हम विश्व के प्रमुख महासागरों को देख लेते हैं। तो विश्व के प्रमुख महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर हैं। अब हम इन महासागरों की औसत गहराई देखेंगे जो कि मीटर में होगी और क्षेत्रफल देखेंगे जो किमी करोड़ में होगा और क्षेत्रफल को प्रतिशत में भी देखेंगे। तो प्रशांत महासागर का जो गहराई है वह 4572 मीटर है और क्षेत्रफल 16.57 करोड़ किमी है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल प्रतिशत में 45.77% है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3376 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 8.24 करोड़ किमी है और इसके क्षेत्रफल का प्रतिशत 22.83% है। अब आइए हिंद महासागर को देखते हैं। हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 7.34 करोड़ है किमी में और इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 20.34% है। आइए चौथा प्रमुख महासागर है आर्कटिक महासागर। इसकी औसत गहराई 1260 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 1.40 करोड़ किमी है और इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 3.91% है। तो दोस्तों, ये था हमारा जलमंडल के बारे में पहला वीडियो, पार्ट 1 था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।